students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 18th chapter of class 5th, which is about the history of math. So किस तरीके की हमारी हिस्ट्री रही, हम पहले टाइम पे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, है ना? सो वो सारा आज हम डिस्क्रिप्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं. See, history is a subject which tells about us the past. Thus, history is the study of the past. We often think of the people, places, food, and life of early age at how they lived in the past. How they lived, what food they ate, what they did for recreation, and so on. History provides the answers to these questions. People who study history are called historians. So, history क्या है? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पास्ट के बारे में बताता है कि पहले समय में पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई. ठीक है. सो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट. हम सोचते हैं कि भाई पहले टाइम पे जो लोग थे, क्या होते थे, कैसी जगह होती थी, कैसा खाना होता था, उन लोगों की लाइफ कैसी थी. सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, उन सभी का आंसर क्या है? हिस्ट्री. हिस्ट्री को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, सो वी हैव द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है. सो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, क्या उन्होंने रिक्रिएशन के कराया, सो ऑन. ये सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें हिस्ट्री में ही मिलेगा. तो हिस्ट्री प्रोवाइड्स आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन. एंड द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं. ओके. चलो. सो नाउ नीड टू स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री को पढ़ने की क्या जरूरत है? सो सबसे पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम पास्ट, लाइक मेनी ग्रेट लेसन, टीचिंग ऑफ ग्रेट पर्सन, लीडर, एंड द मिस्टेक्स ऑल्सो दैट पीपल मेड इन द पास्ट. सो हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं. ठीक है. जो पास्ट में हुई, जैसे कि बहुत सारे लेसन्स, जो ग्रेट पर्सन और लीडर्स थे, उनकी टीचिंग्स को हम समझ सकते हैं, या फिर उस टाइम पे जो लोगों ने मिस्टेक्स करी हैं, उनसे भी हम क्या बहुत सारी सीख ले सकते हैं कि हमें वो आगे नहीं करनी है. लेकिन बट इट इज द बेस्ट इंस्पायरिंग सब्जेक्ट व्हिच enables us to know and learn about the efforts, discoveries and recreating nature of people which motivate us to keep persistence in life to be succeeded. सबसे बेस्ट इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो क्या करता है हमको समझने में और किसको सीखने में, जो एफर्ट्स, डिस्कवरीज, ये जो रिक्रिएटिंग नेचर के लोग हुआ करते थे पहले, उनको समझने में, उनसे चीज़ों को सीखने में हेल्प करता है, सो दैट हम मोटिवेटेड रहें और अपनी लाइफ में क्या एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे परसिस्टेंस मेंटेन रखें, सो दैट वी कैन गेट सक्सेस. Okay, now what are the sources of history? Now the question arises that what sources can provide us information of past and about the people who lived long ago, how it can be trustworthy. अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या वो सोर्सेज है, कौन से वो सोर्सेज है जो हमको पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. या जो लोग पहले बहुत टाइम पहले रहा करते थे, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन हमको उनके बारे में मिलेगी वो ट्रस्टवर्दी भी होगी या नहीं होगी. So what are the basic sources of history? So if you want to know about a family, we look at albums containing photographs and old letters, diaries and greeting cards. All these are sources of information. See, अगर मान लो हमें किसी एक फैमिली के बारे में ही जानना है, हम क्या करेंगे, उस एल्बम को उठाएंगे, उस पुरानी एल्बम को उठाएंगे जिसके अंदर फोटोग्राफ्स होंगी, या जो पुराने लेटर्स, डायरीज या ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे उस टाइम के, उनको उठाएंगे, उनको देखेंगे. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हमको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी उस फैमिली के बारे में, सो दैट हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सके. इसी तरीके से द सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है, हमें अगर पहले टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कॉइन्स, क्लोथ, बुक, मॉन्यूमेंट, सील, पेंटिंग एक्सेट्रा जो उस टाइम पे रही होंगी. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. अर्ली मैन की लाइफ कैसी थी? द हिस्टोरियंस कंसिडर द अर्ली मैन वाज अ मैन हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. जो हिस्टोरियंस है, यानी कि जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्ली मैन थे वो मैन थे, वो लोग थे जो अर्थ पे थाउजेंड, कई हजारों साल पहले रहा करते थे. ही हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम. उस टाइम पे टाइम था बहुत डिफिकल्ट होता था. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, ही टुक शेल्टर इन ट्रीज, रॉक्स और इन केव्स. ठीक है. उनको उस टाइम पे बिल्डिंग्स के बारे में, घर के बारे में कुछ नहीं पता था. उनका जो शेल्टर होता था क्या होता था, ट्रीज. ठीक है ना, पेड़ों के नीचे या रॉक्स वगैरह या केव्स वगैरह में बना के रहते थे, है ना. उनको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फायर, एग्रीकल्चर या टेमिंग एनिमल्स के बारे में. इन एनिमल्स से डरता था उस टाइम पे, जो मैन होते थे वो डरते थे. ही लिव्ड एज अ फूड गैदर. सिर्फ क्या काम था उनको कि खाना इकट्ठा करना है. हंटेड एनिमल्स, एनिमल को हंट करके, है ना, और उनका जो रॉ फ्लेश या मीट होता था वो खाया जाता था. बेरीज
या फ्रूट्स जो होते थे प्लांट्स के वो खाए जाते थे जब उन्हें भूख लगती थी। तो लाइफ जो थी उस टाइम में जो थी अर्ली मैन की लाइफ जो बहुत क्या होती थी, चैलेंजिंग हुआ करती थी। सी दे हैव शोन द पिक्चर आल्सो, दीज वर टू यूज्ड टू बी द अर्ली men of that ancient time period, thousands of years ago. Tools and weapons. अब अर्ली मैन के टूल्स वेपन्स क्या हुआ करते थे वो देखो। सो अर्ली मैन नीडेड टूल्स एंड वेपन्स टू किल एनिमल्स फॉर देयर फूड। उनको भी टूल्स और वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उनको फूड के नाम पे क्या पता था, सबसे बेसिक चीज कि एनिमल्स को मारकर खाना है, किल करके उनका फ्लैश जो मीट होता है वो खाना है। सो उनको मारने के लिए उनको क्या टूल्स की वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। क्या यूज करते थे, कुछ शार्प एज स्टोन्स लाइक नाइफ एक्स का यूज करते थे, है ना। कुछ शार्प वुडन स्टिक्स को एज अ टूल यूज किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो क्या समझने लगे, दे लर्न टू टाई द शार्प स्टोन टू अ वुडन स्टिक। उन्होंने क्या करा, फिर जो शार्प स्टोन्स होते थे उनको एक वुडन स्टिक के साथ टाई अप करना शुरू करा और इससे उन्होंने क्या बनाया, फिर स्पीयर बनाया। सो द अर्ली मैन स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ फूड गैदरर पास्ड ऑन टू द स्टोन एज। सो अर्ली मैन ने क्या अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, कैसे, एज अ फूड गैदरर, खाना इकट्ठा करने की शुरुआत करी थी वहां से। और फिर धीरे धीरे वो क्या स्टोन एज पे आए, व्हेन ही यूज्ड टूल्स मेड ऑफ स्टोन। यानी कि स्टोन एज में क्या, फिर उन्होंने टूल्स बनाने शुरू करे जो किसके बनते थे, स्टोन के बनते थे। एंड इन बिटवीन ही लर्न यूजिंग फायर। बीच में ही उन्होंने क्या फायर को भी यूज करना सीखा। ठीक है, ही सॉ फायर ब्रेकिंग आउट इन द फॉरेस्ट। उन्होंने क्या देखा कि भाई जंगल में आग लग रही है, तो वो कैसे लग रही है, क्या है, कैसे इस चीज को किया जा सकता है। पहले तो क्या, ही वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। पहले जो मैन था वो जंगलों में जो आग लग जाती थी, है ना, उससे पहले उन्हें डर लगता था। ही फाउंड दैट फायर प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द कोल्ड एज वेल एज एनिमल। और उन्हें ये समझ में आया कि भाई डर तो लग रहा है लेकिन ये फायर क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। इसलिए उन्होंने क्या करा, फायर को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, फायर को कैसे मेक बनाया जाएगा, है ना, वो उन्होंने सीखा। और वो कैसे सीखा कि दो स्टोन्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके फायर कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, ही स्टार्टेड लर्निंग द यूजेस ऑफ फायर। फिर वो फायर के यूजेस को समझ गए, है ना। द वाइज मैन से दैट नो वन and that one day perhaps suddenly a piece of raw flesh fell from his hand into the fire. When he took it out from it was very soft and tasty. He could now roast the animal flesh by placing it on fire. He protected them from cold. So एक वाइज मैन क्या कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि सडनली एक रॉ फ्लेश का पीस था जो एक अर्ली मैन के हाथ से गिरा और वो कहा उस फायर के में ही जाके गिर गया। फिर जब उन्होंने उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल के जब से खाया तो वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी उनको लगा। सो अब उन्होंने क्या कर दिया, उस एनिमल फ्लेश को रोस्ट करके खाना सीख लिया। लेकिन पहले वो खाना रॉ खाया करते थे, अब उन्होंने खाने को कुक करके भी खाया जा सकता है, ये चीज़ भी सीख ली। ठीक है, एनिमल के फ्लेश को वो रोस्ट करके खाते थे, अब फायर में रखकर ये भी वो सीख गए। सो इस तरीके से वो क्या फायर के डिफरेंट यूजेस को समझ पाए कि ये हमें कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करता है, एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकता है, इसमें हम कुकिंग कर सकते हैं जिससे खाना और सॉफ्ट एंड टेस्टी होता है। ओके, चलो ना इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन लाइफ। फिर अर्ली मैन जो लाइफ थी वो कैसे इवोल्यूट हुई वो देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ बिग इंसिडेंट इन अर्ली मैन्स लाइफ। ये जो फायर की डिस्कवरी हुई थी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत बड़ा इंसिडेंट था अर्ली मैन की लाइफ में, है ना। देयर आफ्टर ही मेड मेनी एफर्ट्स टू बिकम अ मॉडर्न मैन। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए एक मॉडर्न मैन बनने की कोशिश में। ठीक है ना, एक फूड गेदरर से वो एक एग्रीकल्चर फार्मिंग पे, एनिमल हस्बेंड्री पे आ गए। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ? It was perhaps women who noticed that some of the seeds fallen from ripe fruits on the ground grew into plants after some time. This gave early men an idea to scatter grains on the ground. The seeds grew into plants, thus men learned about agriculture. This was the beginning of his settled life. He now needed to live near his farm, land and a house to live in. फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि एक वुमन थी कि उसने क्या नोटिस किया कि कुछ सीड्स थी जो एक ट्री के राइपन फ्रूट्स में से गिरी, नीचे ग्राउंड पे आई और कुछ समय बाद उसी सीड्स में से क्या प्लांट्स ग्रू करने लगे, नए प्लांट्स ग्रो हो गए। सो इस तरीके से अर्ली मैन को एक आइडिया आया कि अब हम क्या करेंगे, ग्रेन्स को स्कैटर कर देंगे ग्राउंड पर और जितने भी ये ग्रेन्स और सीड्स को हम स्कैटर कर रहे हैं ये आगे चल के क्या ग्रो कर जाएंगे इनटू
न्यू प्लांट्स। इस तरीके से उस टाइम के लोगों ने एग्रीकल्चर को सीखा, अर्ली मैन, है ना, दे लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, और यहाँ से एक सेटल लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब वो क्या करने लगे, अपने फार्म लैंड के पास ही रहने लगे। एक घर बनाने की उन्होंने कोशिश करी कि हम उस घर के अंदर रहेंगे। पहले तो फॉरेस्ट में ऐसे कहीं भी पेड़ वेड़ों के नीचे रहा करते थे, लेकिन फिर घर बनाना उन्होंने शुरू किया और आसपास क्या, एक फार्म लैंड के पास रहना शुरू किया। इस तरीके से एक सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, सेवरल फैमिलीज ग्रुप टुगेदर मेड क्लस्टर ऑफ हाउसेज एंड अ विलेज वाज फॉर्म। बहुत सारी फैमिलीज थी जो अब ग्रुप बना के, क्या, घरों के क्लस्टर बना के एक साथ ही रहने लगी, और यहाँ से एक विलेज का फॉर्मेशन शुरू हुआ। मैन मेड विलेजेस नियर द सोर्स ऑफ वाटर। फिर इंसान ने कहा कि जहाँ सोर्स ऑफ वाटर होगा वहाँ घर बना, गांव बनाने शुरू किए, है ना, जैसे कि पॉन्ड और रिवर बैंक के आसपास। बिसाइड इट ही ऑल्सो टेम सम एनिमल्स। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टेम बाय अर्ली मैन। डॉग जो था सबसे पहला एनिमल था जिसको अर्ली मैन ने टेम किया था। शीप, गोट, ये सब भी टेम किए जाने लगे, किसके लिए, फॉर वूल एंड मिल्क। फिर हॉर्सेस, कैमल, काओ, बफलोज, इन सबको भी टेम किया गया। Settled life gave him some free time. He invented wheels that changed his life completely. He learned to make pots of clay which were used to store food grains or for cooking food. इस तरीके से उनकी धीरे धीरे लाइफ सेटल होने लगी, जिसकी वजह से अब उनको क्या, थोड़ा फ्री टाइम भी मिलने लगा। इस फ्री टाइम में उन्होंने क्या करा, व्हील का इन्वेंशन किया, जिससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या, जो क्ले के पॉट्स बनते हैं वो बनाने सीखे, जिसके अंदर अब वो अपने फूड ग्रेन्स को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, या खाने को, फूड को कुक कर सकते थे। समटाइम्स ही हैड टू विजिट नियर बाय विलेज। कभी-कभी उन्हें किसी नियर बाय विलेज भी जाना होता था, तो वो क्या, उन हेवी लोड्स को क्या करते थे, कैरी करते थे, किसके थ्रू, उन एनिमल्स के थ्रू, है ना, एनिमल्स पे उस लोड को कैरी करके वो जाया करते थे। रोलिंग स्टोन गेव हिम द आइडिया ऑफ राउंडिंग द थिंग्स दैट यू वांट टू मूव। उन्होंने जब स्टोन्स को रोल होते हुए देखा तो वहां से उनको किस चीज का आइडिया आया कि चीजों को क्या किया जा सकता है, राउंड भी किया जा सकता है, मूव करना है अगर तो वहां से उन्होंने पॉटर व्हील बनाना सीखा फ्रॉम क्ले। Early man noticed some rounded piece of tree trunk rolling easily. He fitted small piece of trunk to his cart. These are first ways. Early man ने क्या उस टाइम पे ये भी नोटिस किया कि कुछ ट्री ट्रंक के राउंड पीसेस हैं जो इजीली रोल कर सकते हैं। सो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ छोटे छोटे पीसेस थे ट्रंक के, उनको फिट कर दिया एक कार्ट के अंदर। यहाँ से क्या बना, उनका पहला व्हील बना, है ना। और इससे क्या हो गया, ट्रैवलिंग जो है लैंड पर काफी इजी और फास्टर होने लगी। द इन्वेंशन ऑफ व्हील proved to be the most important event in the history of mankind. So ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था by the early men, ये एक बहुत important event माना जाता है क्या, mankind की पूरी हिस्ट्री में। और आज के टाइम पे व्हील जो है एक बहुत एसेंशियल पार्ट है हर एक मूविंग मशीन का। ओके, बिकॉज हर एक मूविंग मशीन कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, व्हील पे ही डिपेंडेंट है, जिनको अर्ली मैन के थ्रू क्या किया गया था, इन्वेंट करा गया था। एंड हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.